Okay, so good evening, everybody. Good evening, ma'am. Good evening. Good How's evening. everyone? How are you, ma'am? I'm fine, ma'am. And how are you? I'm also fine. Thank you so much. Everybody's good. Yes, ma'am. That's really nice one. Okay, so today we're going to start with continue. We will continue with the topic which we started yesterday. The topic was about ismr. Ismr को हम be verb भी कहते हैं. And be verb is generally used in two ways. जो हमने कल सीख लिया था. I am just revising orally that be verb is used in two ways. The first way is about a main verb, जहां पर वो खुद ही main verb है, कोई दूसरी verb ही नहीं है, उसी से negative बन जाता है, उसी से question बन जाते हैं. And then we have a helping verb which we will use in continuous tense. And continuous tense में वो हमें present, past, future तीनों continuous tense में use हो जाएगी, जहां पर उसका कोई meaning नहीं है, but वो केवल help करने के purpose से verb के साथ लगता है, main verb के साथ लगती है. ठीक है? इस MR को हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ यूज करते हैं. सब्जेक्ट्स हम लोग जानते हैं, नाउन या प्रोनाउन. तो अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज यूज करते हैं. इफ देयर इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल, वी यूज आर. और इफ देयर इज आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, दैट इज इन प्रेजेंट, है ना. पास्ट में हम लोग प्लूरल के साथ वर यूज करते हैं. आई एंड सिंगुलर के साथ में हम लोग हमेशा was यूज करते हैं. फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हम अगर इज़ेमार का फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो फिर हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी. अभी मॉडर्न इंग्लिश में तो विल बी ही कॉमन होता है, बट अगर आप शैल बी का यूज करना चाहें सो यू कैन यूज शैल बी विद आई एंड वी, जिनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं. फर्स्ट पर्सन मींस स्पीकर ऑफ द सेंटेंस. आई मतलब मैं, और अगर प्लूरल बोलना है तो वी मतलब हम. दोनों ही फर्स्ट पर्सन होते हैं. उनके साथ हमेशा शैल लगता है. मॉडर्न इंग्लिश में हम विल ही लगा लेते हैं तो काम बन जाता है. क्वेश्चन जनरली हम लोग शैल से बना देते हैं तो बैलेंस हो जाता है ना. आप विल से बनाएंगे तो भी सही है, चल जाता है, ठीक है, ग्रामेटिकली अप्रोप्रिएट है. तो दोनों में से कोई भी एक चीज लगा दीजिए आई और वी के साथ में और वो काम करता है. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं. आज मैं आपको इट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने जा रही हूँ. ऑफ कोर्स वी लर्न्ड मैनी स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने कई तरह के सब्जेक्ट सीखे थे. जो हमारा हमने स्ट्रक्चर सब्जेक्ट सीखे थे. सब्जेक्ट में हम लोगों ने आई सीखा, वी लर्न वी. देन हमने सीखा यू के साथ हमने सीखा ही, शी, इट. इसके साथ में जो इट होता है, इट के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ. Generally students get confused in it and this में confuse हो जाते हैं. तो थोड़ा सा it के बारे में बताना चाहती हूँ आप लोगों को. And I hope that this information will definitely help you to speak sentences with it. Okay, so let's begin with the first one. it का use generally हम लोग करते हैं non living things के लिए. So true, है ना. हिंदी में इसको बोलते हैं यह, या फिर वह भी कहते हैं. ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर है मतलब इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी. जैसे is, has, does, plays, eats and like that. मतलब मैंने जो ये एस की एस वाली वर्ब्स लगाई है ना, ये सिंगुलर ही होती हैं. आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी तो सिंगुलर ही होती है. इट को हम हमेशा, सबसे पहला जो इसका यूज होता है, द फंक्शन इज दैट वी यूज विथ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स जो ऑफ कोर्स व्हिच आर नॉट ब्रीदिंग, जो ब्रीथ नहीं करती हैं, जो सांस नहीं लेती हैं, दे आर कॉल्ड द सेम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम इट का यूज करते हैं. सबसे कॉमनली हम इट को इसी तरह से जानते हैं. सेकंड, क्या कोई मुझे बताएगा कि हम इसका यूज कब करते हैं? कैन somebody guess something about it? आउट ऑफ यूसेज सुना होगा, कभी यूज भी किया होगा.
नॉन लिविंग के अलावा भी इसका यूज किया जाता है। कैन यू टेल मी दैट? याद करो और बताओ। अरे भाई एनिमल्स के साथ बोलते ना, इट इज माय। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Animals के And साथ ma'am, use. जैसे एग्जैक्टली एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। अब एनिमल्स को ही शी नहीं बोलते हैं, है ना, एनिमल्स के साथ यूज करते हैं। और हम लोग एनिमल्स को ही और शी बोल सकते हैं, लेकिन कब बोलेंगे? जब हम उसे एज अ पर्सन यूज करना चाहते हैं। दैट आई लव माय डॉग, ही इज माय लाइफ, ही इज माय लव, आई लाइक दैट। तो मैं वो मेरे डॉग को पर्सोनिफाई करके एज अ पर्सन समझ के आपको बोल रही हूँ। आपको पता है ना, इंग्लिश में थोड़े वेरिएशंस हो जाते हैं एज पर द सेंटेंस, तो चलेगा, लेकिन एनिमल्स के साथ जनरली हम इट लगाते हैं जब एक एनिमल की बात करते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि हम उसमें ही और शी भी लगा सकते हैं जब हम जेंडर वाइज उसे बताना चाहें, और जेंडर के अलावा हम ये भी बताना चाहें कि वो हम एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं उसको, तो उस सेंटेंस के लिए हम इट को जो है वो पर्सन के लिए यूज कर सकते हैं। हम ही और शी को एनिमल के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली एनिमल के लिए जनरली हम इट यूज करते हैं जब सिंगुलर एनिमल होता है। तो मैं अभी एनिमल ही कर देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और मैं यहाँ पे थिंग को थिंग्स की जगह थिंग ही कर देती हूँ। तीसरा इसका यूज जो होता है वो होता है, ध्यान से सुनिएगा। आज वैसे डेट क्या है? व्हाट इज डेट टुडे? 7th October, I think, ma'am. इट इज 7th अक्टूबर। 7 ठीक है, डेट के साथ में। अच्छा बताओ जरा, टेल मी व्हाट इज द डेट टुडे? It is on 7th October. It is October. It is today. I think it is Wednesday, na? Day is Wednesday. Okay. Thursday, Yeah, ma'am. Exactly. Okay. Tell Thursday, ma'am. Yeah. time. What is the time right now? What is the time right now? Time. Tell me. It se banana. 7:14, ma'am. What is that? 7:13. Yeah. 7:13. It is It is 7:13. 13. Right. तो अगर आपको डेट, डे, टाइम से रिलेटेड कुछ भी बताना है तो आप कौन से प्रोनाउन से शुरू करते हैं? आप शुरू करते हैं इट के साथ में। इट इज 7th October today. It is Wednesday today. It is 7:13 in the evening today. 7:13 right now. 7:13 in my watch. कुछ भी बोलिए लेकिन वो इट से ही शुरू होता है। तो डे हो, डेट हो, टाइम हो, टाइम से रिलेटेड कोई भी टाइम हो, डे, डेट, ईयर, मंथ, ऐसे जो टाइम से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं और जो टाइम शो करते हैं, उनके साथ भी हम इट लगाते हैं। एक बार में हम एक ही टाइम बताते हैं, दैट्स व्हाई इट ही लगाएंगे, क्योंकि इनके साथ भी इट ही लगाया जाता है। इट का एक और यूज होता है, मैं आपको बताऊंगी। इट का यूज हम, अच्छा ये चीज समझने वाली होगी कि हम इसका यूज विथ पर्सन भी करते हैं, मतलब लोगों के साथ भी करते हैं। एंड कब? व्हेन द पर्सन इज अननोन। व्हेन द पर्सन इज अननोन, अननोन पर्सन हो तो भी हम यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, डोर पर डोर बेल बजी, है ना, एट द डोर। ओके, टिंग टोंग, टिंग टोंग। तो हम बोलते हैं कौन है, कौन है। अब कौन है की जगह इंग्लिश में बोलो, हु इज इट, हु इज इट, हु इज इट, कौन है। हमें पता ही नहीं है ना कौन है एग्जैक्टली, तो हमारा रिप्लाई कैसे आएगा? हमारा जो रिप्लाई आएगा दैट वुड बी फ्रॉम द डोर। हाँ, फ्रॉम द डोर क्या रिप्लाई आएगा? इट इज खुशबू, इट इज खुशबू, है ना, इट इज खुशबू। तो ये हमारा रिप्लाई आया। एट द डोर वाला सिचुएशन है, टिंग टोंग बजा, तो एक स्पीकर ने बोला दैट हु इज इट, तो स्पीकर नंबर सेकंड कर देती हूँ, उसको ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, समझ में आएगा। स्पीकर नंबर सेकंड ने बोला इट इज खुशबू, मैं खुशबू, मैं खुशबू, हाँ खुशबू हूँ, खुशबू, लाइक दैट। तो इस तरह से अगर आप अननोन पर्सन से, स्पेशली इन दिस सिचुएशन, तो फिर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मुझे पता नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं है कौन है। इज देयर एनी पर्सन और एनी एनिमल और एनी अदर पर्सन, आई डोंट नो एक्चुअली। तो मैंने बोला, तो फिर अननोन सिचुएशन में हम बोलेंगे हु इज इट, हु इज इट, जब हमने देखा भी ना हो।
अनसीन सिचुएशन में, अनसीन कोई हो आपका, तो आप कह सकते हैं हु इज इट, तो आंसर आएगा है इट इज खुशबू। एक ये यूज दरवाजे पर बिना देखे वाला हो सकता है, बहुत लिमिटेड यूज है ये वाला। इसका फिफ्थ यूज हम पर्सन के साथ करते हैं। कब करते हैं? जब आपको कहना हो इट इज हु, लाइक दैट। ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं रिलेटिव सेंटेंसेस, जो सेंटेंस में दो अलग अलग क्लॉजेस हो, दो अलग अलग पार्ट हो सेंटेंस के, और जुड़ा हो हु से, विच या हु से। एग्जाम्पल लेते हैं दैट, जैसे बोलना हो ये तो मैं हूं जो तुम्हारी हेल्प करता है, तो बोलना है, कैसे बोलेंगे ये तो मैं हूं? इट इज आई हु हेल्प यू। इट इज आई हु हेल्प यू। इट इज आई हु हेल्प यू। ठीक है, डन। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो क्या बोलेंगे? इट इज आई हु हेल्प यू। ये मैं हूं, ये तो मैं हूं जो तुम्हारी मदद करता हूँ। अब ये रूल मैं आपको क्यों बता रही हूँ? बिकॉज नाउ यू आर क्वाइट बड़े होते हैं ना जो बच्चे, जिनको समझ में आ जाता है वो आ जाता है, जिनको समझ में। ये पर्सन के साथ यहाँ पर इट यूज हो रहा है, और ध्यान रखना इट इज के बाद आप हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाते हो। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो सकते हैं। सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउंस यूज होते हैं दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। जिनको ये चीज समझ में नहीं आए वो लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम मी नहीं लगाएंगे, हम आई लगाएंगे। हम अस नहीं लगाएंगे, हम वी लगाएंगे। हम दे नहीं लगाएंगे, हम देम नहीं लगाएंगे, हम दे लगाएंगे। हम ही लगाएंगे, हम यहाँ पे हिम नहीं लगाएंगे। और भी जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं हम वही लगाएंगे, क्योंकि इट इज वाले फ्रेज से जब हम सेंटेंस शुरू कर रहे हैं जिसमें बोलना है ये तो मैं हूं, ये तो वह है, ये तो ये है, तो आप ध्यान रखेंगे कि आप वहां पे हमेशा सब्जेक्ट प्रोनाउन लगाएंगे, इसीलिए सेंटेंस बनेगा इट इज आई हु हेल्प यू। ऐसे भी कह सकते हैं ये तो वो है, कोई लड़की है जो तुम्हारे साथ है ना, जो तुम्हारे साथ खड़ी है। खड़ी है मतलब आपकी सपोर्ट में है, जो आपको सपोर्ट कर रही है। तो क्या बोलेंगे? इट इज शी हु। अब शी के साथ क्या लगेगा? शी के साथ इज लगेगा। इट इज शी हु इज सपोर्टिंग यू, हु इज सपोर्टिंग यू। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। कहना है, मान लीजिए आपको कहना है कि यह तो राहुल है, सॉरी, यह तो राहुल है जो तुम्हारी बात सुनता है। अब राहुल है तो राहुल ही लगाएंगे, आपको पता है ना राहुल राहुल ही हो सकता है, आगे भी और पीछे भी। इट इज राहुल हु। अब राहुल सिंगुलर है तो बोलेंगे हु लिसन्स यू, है ना। इट इज राहुल हु लिसन्स यू। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे राहुल में लिसन क्यों नहीं लगा? वो एक्चुअली प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे राहुल सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस वाली फॉर्म लगती है। प्रेजेंट सिंपल का रूल है, आगे और डिटेल में समझेंगे, अभी तो ये समझना है कि एस लगेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिसन्स लगा दिया है, लिसन्स टू यू। मैंने बताया था ना लिसनिंग की कोई भी फॉर्म हो उसके बाद अगर कुछ जोड़ रहे हैं तो टू लगा के जोड़िएगा।
इसी तरीके से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वो तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो तुम्हें बिगाड़ रहे हैं। कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तुम्हें बिगाड़ रहे हैं, मैं तो तुमसे ऐसे बात भी ना करूं। तो बोल सकते हैं तुम्हारी मम्मी है, मान लीजिए, क्योंकि इट इज लगाया है। सो इट इज योर मदर who is spoiling you। spoiling का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, बच्चे को बिगाड़ दिया। who is spoiling you, है ना। और ऐसे भी बोल सकते हैं पैम्परिंग यू। पैम्परिंग का एक मतलब होता है ज्यादा ही लाड प्यार करना, नेगेटिवली जरूरत से ज्यादा बिगाड़ देना, तो पैम्परिंग यू और स्पॉइलिंग यू। तो ध्यान रखना है, इट का एक और ये यूसेज है, बहुत अच्छा है, विच इज हायर लेवल ऑफ यूसेज। बट सबको पता होना चाहिए कि भाई ये यूज भी यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है ना। और जनरली हम जब यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, जब हमें पता है, जब हमें बोलना है ये तो मैं हूँ, इसको कहते हैं एम्फैटिक यूज। एम्फसाइज कर कर कहना, ये तो मैं हूँ, ये तो वह है, ये तो राहुल है, ये तो तुम्हारी मम्मी है। तो हमें पर्सन्स पता है मोहित, लेकिन हम एम्फसाइज करके कहते हैं, इसको कहा जाता है एम्फैटिक इट। एम्फैटिक का पहले लिख देती हूँ, फिर मीनिंग बताऊंगी। एम्फैटिक, एम्फैटिक इट, इसका मतलब है, एम्फैटिक का मतलब होता है जोर देने वाला। इट, जो जोर देने वाले सेंटेंसेस में जोर देकर अगर आप कुछ कह रहे हैं, और तो उस पर्टिकुलर इट को कहा जाता है एम्फैटिक यूज ऑफ इट। एक्चुअली एम्फैटिक वर्ड बना है, वर्ड जो एम्फैटिक बना है बता देती हूँ, वो बना है एम्फेसाइज से। एम्फसाइज का मतलब होता है प्रेशराइज, प्रेशर देकर कहना। प्रेशराइज, प्रेशर देकर कहने वाले जो शब्द होते हैं, दे आर कॉल्ड द सेम। प्रेशराइज करके जो हम कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, दैट वी यूज जनरली दिस वे। प्रेशराइज करके जब कहते हैं, जोर देकर जब हम कहते हैं, जोर देकर कहते हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसी का यूज करते हैं। इसे कहा जाता है एम्फैटिक यूज, है ना। तो जब आप याद रखें प्रेशराइज, है ना, आप बहुत अच्छे से याद रखें कि प्रेशराइज मतलब होता है एम्फैटिक, है ना। प्रेशराइज मतलब होता है एम्फैटिक यूज। प्रेशराइज बेसिकली कब यूज किया जाता है, जब हम एम्फसाइज करना चाहें किसी पर्सन को, एम्फसाइज करना चाहें किसी पर्सन को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जोर देकर कहना। ठीक है, जोर देकर कहना, उसे हाईलाइट करके कहना। तो इसके लिए हम कब यूज करेंगे, जब हम किसी पर्सन को हाईलाइट करके कहते हैं ये तो वह है। और इट इज के बाद हमेशा आप जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन लगाते हो, कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगाएंगे पर्सनल प्रोनाउन की जगह पर। पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सन से रिलेटेड प्रोनाउन, तो आप हमेशा क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, जैसे आई, वी, दे, ही, शी, है ना। इट तो लगेगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी आगे है। ध्यान रखेंगे, इट इज आई ही होगा, इट इज मी नहीं होगा। अगर आप लोग आज तक मी यूज करते आए हैं, तो फिर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमेशा आई ही लगेगा, मी नहीं लगेगा। ठीक है। यस वैष्णवी, एनी क्वेश्चन? मैम मैंने क्वेश्चन किया था। आपका क्वेश्चन का मैंने जवाब दे दिया है। आपने कहा था अननोन है, मैंने अभी कहा है बिल्कुल अननोन नहीं है, वो अननोन है ना। अभी कहा मैंने, वो तो अननोन नहीं है ना, वो तो पता है ना, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तो तुम हो, ये तो मैं हूँ। इट इज नॉट। नहीं, पॉइंट नंबर मैम पॉइंट नंबर 5 पे था जो आपने एट द डोर वाला केस बताया था। पॉइंट नंबर 5 नहीं है, वो तो 4 है। हाँ सॉरी, पॉइंट नंबर 4 वो एट द डोर वाला जो आपने बताया था ना, उसके लिए पूछ रहा था मैं। हाँ, दैट कि इज वो क्या अननोन मैसेज के केस में भी सेम रहेगा? देखिए, मैसेजेस तो वैसे भी इट से ही होते हैं ना। हम पर्सन की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं व्हेन पर्सन इज अननोन। हम बाकी चीजों के लिए तो इट लगा ही देंगे जब वो नॉन लिविंग है, तो सिचुएशनल है, तो है ना। जैसे लेकिन किसी नेटवर्क
नेटवर्क प्रॉब्लम था मैम। जैसे किसी अननोन पर्सन का मैसेज आया, मुझे पूछना है तो हु इज इट ही पूछूंगा ना मैं, क्योंकि एग्जैक्टली, मेरे लिए अननोन है। हाँ हु इज इट ही पूछेंगे, आपको पता ही नहीं है ना कौन है। अननोन मैसेज हाँ आया है कभी भी, वो डोर पर हो, अननोन पर्सन कहीं भी हो सकता है, ओके ठीक है क्लियर। अननोन पर्सन ही समझे आप तो। अब जहां नोन नहीं है वहां पे आप इट लगा देंगे, इस केस में हु इज इट। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। वैष्णवी इज आस्किंग समथिंग, आई थिंक No, ma'am. No question. you raise your hand ना, I think okay, no problem। चलिए एक और 6 यूज बता देती हूँ इट का, जो सबको जनरली पता ही होगा आई थिंक। जब 0 इयर्स के बेबीज होते हैं ना, 0 इयर्स वाले बेबीज होते हैं, तो ध्यान रखेंगे उनके साथ भी हम इट ही लगाते हैं, ना हम ही लगाएंगे ना ही लगाएंगे। तो 0 ईयर के बच्चे होते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ, हाउ ओल्ड इज इट, तो आप बोलेंगे इट इज 3 months old। ये ध्यान रखिए, ये छोटा सा है, सबको पता होता है, जनरली नहीं पता हो तो भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इट ही लगेगा। इट इज 3 months old। ओके, दिस इज द कॉमन, some common and some new usages of it। अब मैं आपको इसी से कंपेयर करके लेट मी टेल यू अबाउट दिस, है ना। अभी हमने जो समझा था वो था इट के बारे में, है ना। हमने इट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज ले लिया। अब बात करते हैं दिस के बारे में। दिस के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे कि दिस भी एक तरह का प्रोनाउन है ना। और दिस जो है बेसिकली उसका हम नाम, पता है क्या है उसका नाम, अगर मैं उसे ग्रामर नेम में पुकारूं तो उसे कहा जाता है, वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, सब्जेक्ट की जगह जरूर लगता है पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता, वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है दिखाकर 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 बताने वाला, है ना। दिखाकर बताने वाला प्रोनाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिखाकर बताने वाला, है ना, उसको ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, डेमोन्स्ट्रेट करने वाला, है ना। दिखाकर बताने वाला प्रोनाउन होता है, मतलब आप किसी चीज की तरफ इशारा करें और वो दिखा दें तभी आप दिस का यूज करते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब यूज करते हैं। ध्यान रखना है दिस को हम कब यूज करते हैं, जब हमें सिंगुलर यूज करना होता है, और इसका ध्यान रखना है कौन से कब यूज करते हैं दिस कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस, थिंग, सबके साथ यूज होता है, सबके साथ यूज होता है, लेकिन जब वो सिंगुलर होते हैं तो यूज होता है। जैसे दिस इज खुशबू, दिस इज माई होम, सब दिखाकर कह सकती हूँ मैं, है ना। दिस इज माई मोबाइल, तो बेसिकली हम इसका यूज करते हैं जब हम इंट्रोड्यूस करते वक्त दिखाकर बोल पाए, है ना। लेकिन हम इट का यूज कब करते हैं, जब हमें क्या याद रखना है, जब हम किसी प्रोनाउन या नाउन की जगह, किसी नाउन की जगह पर कोई नॉन लिविंग नाउन है, एनिमल है, डेट है, डे है, टाइम है, तो इन सबके साथ में कोई अननोन पर्सन है, एम्फसाइज करके कहना है, कोई 0 ईयर के बेबी के बारे में बताना है, जब जेंडर कंफर्म रहता तो है लेकिन उसे 0 ईयर में काउंट करके ही और शी नहीं बोलते हैं, तो इट ही कहते हैं, वो भी सिंगुलर के साथ में। इन सारे यूसेजेस में हम इट लगाते हैं, लेकिन जब हम दिखाकर कह रहे हैं और ये सारा यूज नहीं है तो हम बोलते हैं इट इज, तब हम बोलते हैं दिस इज, सॉरी, तब हम बोलते हैं दिस इज। अब ध्यान रखेंगे कि दिस का यूज कब करते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग सभी के साथ कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई एम्फैटिक यूज नहीं है, कोई 0 ईयर का बेबी नहीं है, ये डिपार्टमेंट इट का है। लेकिन हम दिस को तब भी यूज करते हैं जब कोई चीज, कोई प्लेस, कोई थिंग, जब स्पीकर के नियर हो, स्पीकर के नियर हो, तो क्या बोलेंगे, नियर टू द स्पीकर। ठीक है, ठीक है, स्पीकर कैन टच इट,
तो हम किसका यूज करते हैं, दिस का। मतलब मैं दिखा रही हूँ तो मेरे पास है इसलिए बोल रही हूँ दिस इज माई मोबाइल। मेरे बिल्कुल घर के अंदर ही बैठी हूँ तो कह सकती हूँ दिस इज माई हाउस। खुद को बता सकती हूँ दिस इज खुशबू तोमर। तो ये सारी चीजें मैं पास में आकर, पास में मेरे ही बिल्कुल टचेबल हैं, बिल्कुल टच्ड हैं, बिल्कुल मैं उनको टच करके आपको दिखाकर दोनों तरीके से बता सकती हूँ, तो दिस लगेगा। अगर दूर है मैं दिखा सकती हूँ बट फार, है ना, I can show or the speaker can show but they are far, है ना, ये ध्यान रखना है। far का मतलब होता है दूर, they are far। तो हम पता है क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं that। that भी सिंगुलर होता है और हम इसे कैसे यूज करते हैं, पहले दिस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कहना है दिस इज खुशबू, है ना, this is my mobile phone, ठीक है। we can also say this is my house, okay, this is my book, okay, this is her बैग, ये उसका बैग है, इसको भी टच कर सकता है स्पीकर। लेकिन कोई भी चीज दूर होती है तो हम दैट का यूज करते हैं दिस की जगह पर। इट में ये सब नहीं होता है। जैसे दैट इज अ डोर, दरवाजे का, दरवाजा है कमरे का, दैट इज अ डोर। फिर वहां पे मेरे से दूर एक चेयर भी रखी है, मैं उसे आपको दिखा नहीं सकती, पर कंडीशन ऐसी है कि अगर मैं शो करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो हो जाएगा दैट इज अ चेयर, है ना। I can also say, ये सब दूर है लेकिन मैं इन्हें टच नहीं कर सकती, दिखा सकती हूँ बट कैन नॉट टच, है ना, बट मेरे से दूर है वो, तो देयर इज अ चेयर। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आप कभी दिस का प्लूरल बनाना चाहें तो याद रखना दिस सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है दीज। एक आपको एग्जांपल देती हूँ, दीज आर माई बुक्स, ठीक है, बस इसका ये प्लूरल है। और यहाँ प्लूरल बनाना हो तो बोल सकते हैं दोज आर बिग डोर्स, वे बड़े दरवाजे हैं। दोज आर टू चेयर्स, वे दो चेयर्स हैं। तो ये का मतलब दीज होता है, जो मैं बिल्कुल दिखाकर कह सकती हूँ। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ जो मैं आपको दिखाकर कह सकती हूँ, और एक से ज्यादा है, ज्यादा ही है। जैसे मेरे पास एक से ज्यादा पेन्स हैं, तो मैं टच भी कर रही हूँ, दिखा भी रही हूँ, तो बोलूंगी दीज आर पेन्स। हम बोलेंगे दीज आर पेन्स, क्योंकि दीज आर ऑफ कोर्स इन माय रेंज, दीज आर माय पेन्स, है ना, और दीज आर पेन्स। लेकिन चीज दूर है तो दोज ही लगाएंगे क्योंकि वो प्लूरल है, सिंगुलर है तो दैट लगा देंगे। ये दिस का, दैट का, दीज, दोज, या पूरी दिस या पूरा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की फैमिली का काम होता है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। लेकिन जब हम दिखा सकते हो तब हम इन्हें यूज करेंगे दूर या पास की चीजों के लिए। आप याद कीजिए जब आप दिस पढ़ते थे और एक एप्पल बना होता था, एप्पल के बगल में एक ऐसा फिंगर भी रहता था दिखाने के लिए, दिस इज एन एप्पल। क्यों? क्योंकि वो स्पीकर दिखाकर बता रहा है, वो भी पास की चीजों के लिए। फिर आपको ये भी दिखाया जाता था, दूर का एक दरवाजा रहता था, बोलते थे दैट इज अ डोर। दिखा तो सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट तो कर सकते हैं, है ना, लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते। स्पीकर में, स्पीकर की बात कर रही हूँ, तो फिर वहां पे हम दैट लगाते हैं, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल लगा देते हैं। इट का यूज बहुत अलग है, इट बहुत एडवांस टाइप का हमारा जो वर्जन होता है वो है, और जो दिस होता है वो इस तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, जब हम कहते हैं आपको सूचित किया जाता है ना, आपको सूचित किया जाता है, कि कोई मुझे बताएगा कैसे वो लिखते हैं ऐसा? जब कोई नोटिफिकेशन दिया जाता है, जब कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो कैसे बोलते हैं आपको सूचित किया जाता है? This is to inform you. नहीं, बोलते हैं इट इज टू इन्फॉर्म यू, इट इज टू इन्फॉर्म यू, है ना, ठीक है, इट इज टू इन्फॉर्म यू कहा जाता है।
अच्छा, ऐसा कहा जाता है, कैसे बोलेंगे? ऐसा कहा जाता है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ना, ऐसा कहा जाता है, तो बोलते हैं इट इज सेड, इट इज सेड Yes. दैट, इट इज सेड दैट। और क्या बोलेंगे? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब है ऐसा कहा जाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोना इफ नहीं यू वांट टू गिव एनी प्रोवर्ब, किसी कोई आप है ना ऐसा कोई कहावत कहना चाहते हो, तो उसको इस तरह से बोला जाता है, इट इज सेड। तो इट इज टू इन्फॉर्म यू ही शुरू होता है हमेशा, और इट इज सेड दैट ही शुरू होता है। लेकिन जब हम याद, एक और चीज याद रखना है जो मैं आपको क्यों बता रही हूँ भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हमारी लाइफ की, हम जनरली मिस कर देते हैं, पर पता होना चाहिए। जब हम सर्टिफिकेट देखते हैं ना, सर्टिफिकेट हमें मिलता है, तो सर्टिफिकेट में नहीं लिखा होता है इट इज सर्टिफाइड, इट इज सर्टिफाइड। क्या लिखा होता है? दिस इज This is सर्टिफाइड। ऐसा सर्टिफाई किया गया है, ऐसा वेरीफाइड किया गया है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज सर्टिफाइड। और ये कब होता है? ये होता है हमारा किसके अंदर होता है, जल्दी बताइए? ये हमारा सर्टिफिकेट के अंदर जो स्टेटमेंट शुरू होता है, दिस इज सर्टिफाइड, वो हमेशा दिस से शुरू होता है। लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं या कहावत कहते हैं, तो फिर हम हमेशा क्या लगाते हैं? इट इज। ध्यान रखना, इट इज टू इन्फॉर्म यू इज डिफरेंट, दिस इज सर्टिफाइड दैट इज डिफरेंट। दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखना है। ऐसा कहा जाता है बोलने के लिए हमेशा इट इज सेड ही कहा जाएगा, नो अदर वे आउट। इज दैट ओके? आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Say, Yes, ma'am. say yes, no, say something so that I can understand ना कि अभी क्या क्या और चीजें हैं जो आपको, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, देखिए कुछ चीजें तो Ma'am. एक्सेप्टेबल हैं, कुछ चीजें कहते हैं ना मानने वाली होती हैं, जो हमें रूल के हिसाब से मानना होता है, जैसे दिस इज सर्टिफाइड ही होता है एंड इट इज टू इन्फॉर्म यू भी होता है, मान के चले, है ना? यस मोहिनी। मम्मी यार बस यही पूछ रही थी मैं आपसे कि ये दिस यहाँ पे क्यों आता है? दिस इज सर्टिफाइड एंड इट इज टू हाँ, वो इन्फॉर्म यू। एक्चुअली वो डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, वो ऐसे ही नहीं बताया हवा में, वो वेरीफाइड है ना, डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया है कि दिस इज सर्टिफाइड, नीचे इंफॉर्मेशन है, इसलिए वहां दिस ही आता है। ओके ओके मैम। दिस इज सर्टिफाइड मतलब क्या सर्टिफाई है ना? इट इज नॉट अ सेंटेंस जो सर्टिफाई किया गया है, इट इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो दिस इज टू सर्टिफाई, इसको सर्टिफाई किया गया है। लेकिन इंफॉर्मेशन देना इज जस्ट अ काइंड ऑफ सेंटेंस, जिससे आप इंफॉर्मेशन शुरू करोगे, तो इट इज टू इन्फॉर्म यू ही होता है। ओके 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 मैम, क्लियर मैम, थैंक यू मैम। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, है ना? And I hope this and it is quite clear to you, because this students really face some confusions while using it. अच्छा, जब आप अपना कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं ना, तो आप अपना नाम जब बताते हैं, तो आप ऐसे नहीं बोलते इट इज खुशबू, आप खुद को डेमोन्स्ट्रेट, खुद को दिखाकर बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं दिस इज खुशबू। उसके बाद लेकिन आने वाले जो भी प्रोनाउंस होते हैं वो हमेशा आई होता है, आई एम कॉन्फिडेंट एंड अ डिटरमिन्ड पर्सन, my hobbies are, और I am interested in, तो आप दूसरे प्रोनाउंस लगाते हो, दिस नहीं लगाते हो। इट में भी वैसा ही होता है, ध्यान रखना। अगर आपने बोला कि दिस इज माय हाउस, तो अब हाउस के लिए आप दिस ना लगाकर दोबारा से आप उसको हाउस का रिप्लेस्ड प्रोनाउन लगाओगे, वो इट होगा, वो यूज बहुत अलग हो जाता है। हाउस को इंट्रोड्यूस कीजिए, दिस इज माय हाउस, इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज स्मॉल बट स्पेशियस, छोटा है पर जगह काफी है ना? It is on the first floor and it has 2 rooms and a kitchen, so you can say 1 BHK, it is 1 BHK। ऐसे आप it करके बताओगे, क्योंकि घर को रिप्लेस करके आपने it लगाया है। लेकिन this वहां क्यों लगा था पहले? क्योंकि आपने घर दिखाकर उसे इंट्रोड्यूस किया था, this is my house। लेकिन बाकी आने वाले प्रोनाउंस उस पर्सन से रिलेटेड रहेंगे जिसको आपने दिखाया है। अगर खुद को बताया है, खुद को इंट्रोड्यूस किया है, तो आई लगेगा, किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस किया है तो ही शी लगेगा,
आपने किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया है तो दूसरे प्रोनाउंस इट वगैरह लगेंगे। तो हम जब अपने शहर के बारे में बात करते हैं, हेलो एवरीबॉडी, दिस इज माय सिटी भोपाल, it is known as the city of lakes. It has many beautiful lakes, it has lot of greenery, and the ambience is perfectly cool. We have nice winter, very cool rain, we have very cool rainy season, and we have very hot summer here, you know. It is also the capital city of Madhya Pradesh. तो अब यहाँ it ही लगेगा, यहाँ this का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब तो मैंने भोपाल रिप्लेस कर करके it लगाना है ना, that's why. किसी पर्सन के लिए है तो I लग जाएगा, he लग जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है, ठीक है? I hope it is clear. चलिए मीटिंग दोबारा ज्वाइन करते हैं, अब फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है? Join the meeting again. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, though I have taken that. मैंने कल वाला स्क्रीनशॉट शेयर with you, and I shared the material also. Please go through it and tell me if you have any kind of queries or any kind of doubt you have. Okay, ma'am.